जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना था और उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या निकल कर आया था। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो पहले मोस्टली अपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था तो उसमें नाम तो हमारा ऑटोमेटिकली आ गया था। तो ये PDF मैंने डाउनलोड कर ली है। तो नाम, एड्रेस, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया था। और जो मेरे फादर्स नेम है ये तो मैंने फिलअप ही किए थे, उसकी वीडियो मैंने पहले से ही डाल दी है। फादर ब्रदर्स नेम मैंने फिलअप ही किए थे और इसमें PDF अच्छे से जनरेट नहीं हुई तो ओवर राइटिंग होकर आ गया। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ, आज के टाइम पर एज, मैट्रिक के टाइम पर मेरी एज जैसे 15 वर्ष थी तो वो भी आ गई। मेरा धर्म ये तो किसी के में भी नहीं आ रहा, तो जैसी बात मेरे में भी नहीं आ रहा। और क्या आप अनुसूचित जाति से हैं तो ये भी नो है, ठीक है। उसके अलावा ये मेरी क्वालिफिकेशन जो मैंने गलती कर दी थी तो वो आप भी बिल्कुल भी गलती मत करना। जब आप एनरोलमेंट फॉर्म भरें तो उस टाइम पर आप, जैसे मैंने ओनली ITI दी थी तो आपको क्या करना है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों मार्कशीट देना है या फिर ओनली 10वीं देना है। मेरे हिसाब से ऐसा बीच कुछ भी नहीं करना है। जी मैंने गलती से कर दिया था तो आप लोग अब वो गलती दोबारा मत दोहराइएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये पदोपलब्धियाँ ये तो मेरा कुछ था ही नहीं। और एक केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी तो मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं था। और फिर ये 2 नाम लिखने थे जिम्मेदार व्यक्ति को जो आपको जानते हैं तो वो भी मैंने लिखे थे। हाँ, इसमें एक अलग से चीज़ आई थी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये मेनली इसको सभी भाई लोग पूछ रहे थे क्या इसमें सिग्नेचर करवाने होंगे किसी के या फिर ना ही करवाएं तब भी चल जाएगा क्या। तो भाई उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पष्ट ही लिखा है कि इसमें एक गजेटेड ऑफिसर या किसी एक ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। जैसे एक नंबर पे लिखा है गजेटेड ऑफिसर, या फिर कोई MP MLA हो, या फिर SDM SDO हो, या फिर तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, या फिर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हेडमास्टर हो, या फिर BDO हो, या पोस्ट मास्टर, या पंचायत इंस्पेक्टर जिसे मध्य प्रदेश में सचिव बोलते हैं, ग्राम सचिव, तो वो भी हो तो उससे सिग्नेचर करवाना है। तो इसमें एक और लाइन मेंशन है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कुमारी श्री, मतलब हमारा नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, जानता हूँ, जहाँ तक है मुझे पता है कि और विश्वास है कि उसमें जो ब्यौरा दिया गया है वो सही है। मतलब जो हमने अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप किया है उस फॉर्म में सारे की सारी डिटेल्स सही हैं। वो इसके बारे में बोला। तो जैसी बात है, जब हम सिग्नेचर करवाने जाएंगे तो हमारे लिए अटेस्टेशन फॉर्म A जो टोटल 8 पेज का है इसको निकलवा के प्रिंट करवा के उनसे सिग्नेचर करवाने होंगे। और यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं, डायरेक्टली आप जाते हैं और जैसे आप स्कूल प्रिंसिपल के यहाँ पर चले जाएंगे जो आपके परिचित हों, या फिर पोस्ट मास्टर के यहाँ चले जाएंगे जो आपके परिचित हों, तो वो आपसे इतनी डिटेल्स पूछेंगे, मैंने डायरेक्टली सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। और अब भाई लोगों का एक और क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम ये फॉर्म तीनों के तीन, एनरोलमेंट, अटेस्टेशन फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म, क्या आप BSF सेंटर पर भर सकते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, भर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि ये जो PDF आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये आपको अलग से निकलवा के मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दूंगा, और जो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं तो मैं उनको भी दे दूंगा। और जिन भाई लोगों को व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो मुझे मेरी इंस्टा ID है ये, उस पर मुझे मैसेज कर दें तो मैं उनको जोड़ दूंगा। नाम प्रशांत, PRASHANT, चौरसिया CHOURASIYA, चौरसिया 25 ये मेरी इंस्टा ID है। मैं हालांकि नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा, तो उस पर आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर तो डाल ही दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल है द स्टडी ऑफ सक्सेस नाम से, वो भी आपको पिन कमेंट में मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें और आप इस PDF पर सिग्नेचर करवा के लेते जाएँ अपना फिलअप करके। जैसे नाम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर कोई वो सडनली एक डेट डाल देंगे, 2 साल 3 साल या 5 साल से मैं इनको जानता हूँ, ऐसे कोई भी एक डेट डाल के यहाँ पर आज की डेट आ जाएगी, या जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आ जाएगी। यहाँ पर जिस प्लेस का रहने वाले हैं वो, जैसे किसी स्कूल आपको मान लीजिए सागर में, तो यहाँ पर सागर प्लेस आ जाएगा, तो यहाँ पर उनकी सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ सील लग जाएगी। ये आप भरवा के लेते जाना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर। यदि वो भर ही देंगे ऑनलाइन या नहीं भरवाएं तो अपने तुरंत मोबाइल से फिलअप किया और बाहर से प्रिंट निकलवा लिए, और फिर रहेगा सिग्नेचर करवाने का। तो ये सिग्नेचर आपके पहले से है ही। और उसके अलावा जो एनरोलमेंट फॉर्म में 8 पेज तो उसमें भी कहीं किसी के सिग्नेचर नहीं करवाने, जितने सिग्नेचर हैं आप ही के होने हैं। इसमें भी जितने सिग्नेचर हैं आप ही के होने हैं। और इसके अलावा जो नॉमिनेशन फॉर्म निकलेगा 20 पेज का, उसमें भी सारे के सारे सिग्नेचर आप ही के होने हैं, किसी और के सिग्नेचर नहीं होने हैं। तो सिर्फ एक यही फॉर्म है जो तीनों
फॉर्म को मैंने एनालिसिस करके निकाला है कि सिर्फ एक यही ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको किसी अदर ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं। तो या जो भाई लोग ने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म, तो वह ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आप लोग एक बार इस प्रिंट को या इस सर्टिफिकेट को या तो आप टाइप करके मैनुअली निकलवा लेना है। इसकी PDF तो आपको सामने दिख ही रही है, और उसके अलावा टाइप भी नहीं करना है तो मैं आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर ये PDF प्रोवाइड अभी करवा देता हूँ, जस्ट वीडियो अपलोड होने के 2 या 5 मिनट बाद। तो आप वहाँ से इसको ले लेना, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज ही सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।